Hello students, let's see this question. The question says that statement 1 is given. Henry law and Rawls law are not independent. One can be derived from other. सही बात है. हेनरी लॉ और डल्टन्स, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ किसके बारे में बता रहा है? हेनरी लॉ बता रहा है कि वेपर प्रेशर के बारे में बता रहा है, रॉल्स लॉ भी वेपर प्रेशर के बारे में बता रहा है. हेनरी लॉ बता रहा है वेपर प्रेशर जब गैस को लिक्विड के अंदर डाला जाता है, और रॉल्स लॉ बता रहा है जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाला जाता है. क्या कहता है ये? क्या कहता है भाई? हेनरी लॉ ये कहता है, हेनरी लॉ, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है. हेनरी लॉ क्या कहता है दोस्तों, ये सुनो. हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. या गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. कहने का मतलब ये है, एक लिक्विड है, अगर उसके अंदर हमने गैस डाली, उस लिक्विड के अंदर क्या डाली? गैस डाली. अब जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे गैस का, उतना ही गैस इसके अंदर घुस जाएगी लिक्विड के अंदर. तो लिक्विड के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? ज्यादा होंगे. तो जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, है ना. जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ में गैस भरी जाती है लिक्विड के अंदर, तो ज्यादा प्रेशर होता है तो गैस लिक्विड के अंदर घुल जाती है. जैसे ढक्कन खोलते हैं गैस बाहर निकल जाती है. ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है. प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन गैस के ज्यादा घुले हुए होंगे. पी ए इज इक्वल टू लिखते हैं हम के एच इंटू एक्स ए. इसको आप हेनरी कांस्टेंट कहते हैं. अगर हम यूं कह दें ये हेनरी लॉ है, ये क्या है? हेनरी लॉ है. अगर स्पेशल ये जो कांस्टेंट लिया है हमने, एक जो कांस्टेंट लिया है हेनरी कांस्टेंट ना लेकर के, ये कांस्टेंट हम ऐसे लिख देते हैं, ये हेनरी कांस्टेंट पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स से कहते हैं. ये हेनरी कांस्टेंट किसी केस में पी नॉट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, तो ये राउल्स लॉ हो जाएगा. इसका मतलब दोनों एक दूसरे से डेराइव किए जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया. दूसरा स्टेटमेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड कंसर्न्ड स्पीसीज और आइडियल सॉल्यूशन. सही बात है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के कंसर्न स्पीसीज. जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो ये वाली बात भी क्या है? सही है. दोनों स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. थैंक यू.